भूत महल का बादशाह 14वीं किस्त। वो अंधेरे में झाड़ियों से उलझते चले जा रहे थे कि यकायक सामने से आती हुई रोशनियों ने उनके रास्ते रोशन कर दिए। ये जुगनुओं की एक पूरी फौज झाड़ियों से बाहर निकलकर हर तरफ जगमग करते उजाला फैलाने लगी थी। जैन, दारा और नौरोज़ सुल्तान को साथ लिए चलते रहे। कोई अनजानी ताकत इनकी मदद करती रही। थकन के बावजूद भूतों के जाल में वो दोबारा फंसने के खौफ से वो रास्ते में रुकने के बजाय मुसलसल भागते रहे। सुल्तान ने दारा, जैन और नौरोज़ को रास्ते भर बहुत परेशान किया। न जाने भूत महल के बासियों ने इस पर क्या जादू कर दिया था कि वो इन्हीं की वफादारी पर तुला हुआ था। वो तो फरार ही नहीं होना चाहता था, मगर इसके तीनों दोस्त उसे यहाँ तन्हा नहीं छोड़ना चाहते थे। मलका परी ने एक बार फिर नमूदार होकर दारा से कहा, नज़र न आने वाले कुत्तों के भौंकने से फरार पर खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। वो इस वक्त तक भागते चले जाएं जब तक उनके सामने दरिया ना आ जाए, फिर समझना मंजिल करीब आ गई है। मगर अचानक उन्हें अकब से तेज़ भागते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। दारा सुल्तान और नौरोज़ से मुखातिब हुआ, यकीनन हमारे अकब में भागते कदम और अजीब व गरीब आवाज़ें भूतों की हैं। यकीनन इन्हें हमारे फ़रार की खबर हो चुकी है। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुप्त तारीक रात में दरख्त, घास और झाड़ियाँ किसी गैर मरई मखलूक की मानिंद खौफनाक दिखाई दे रही थीं। भूतों की फौज इन चारों का पीछा करती, चीखती चिल्लाती दौड़ती आ रही थी। चारों दोस्त मलका परी की रहनुमाई जुगनुओं की रोशनी में अंधाधुंध भागते चले जा रहे थे। अब मलका परी ने दारा और उसके साथियों को आगाह किया कि वो आगे आने वाले तंग रास्ते से मुहतात होकर गुजरें। परी ने दारा को बताया कि दलदल और खाइयों के दरमियान का रास्ता जितना ख़तरनाक है, इतना ही भूतों से महफूज है, क्योंकि भूत दलदल और खाई से बचने की कोशिश करते हैं। इसी असना में कहीं झाड़ियों से खरगोश नमूदार हुआ और इन खाइयों और दलदल के दरमियान रास्ते में आगे की जानिब जाता दिखाई दिया। परी ने इनसे कहा कि वे खरगोश के पीछे पीछे चलते चले जाएं। चुनाचे जैन सुल्तान का हाथ मजबूती से थामे आगे बढ़ने लगा। दारा और नौरोज़ पीछे पीछे मोहतात और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। इनके अकब में भूतों की जमात दिखाई देने लगी। दारा ने एक अच्छे दोस्त और रहनुमा की तरह कुर्बानी की मिसाल कायम करते हुए अपने जूते उतारे और दलदल के किनारे रख दिए और ख़ुद नंगे पांव अपने दोस्तों के हमरा चलने लगा। इसने यह सब कुछ भूतों को भटकाने के लिए किया था। भूत भागते भागते कुछ खाई में और कुछ दलदल किनारे दारा के जूते पाकर दलदल में उतरते चले गए। इस पर उन्होंने पहले से ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भूतों के एक गिरोह का दलदल में उतरते देखकर दूसरा गिरोह किसी और जानिब से दारा और उसके साथियों की तलाश में निकल गया। इधर दारा और उसके साथी खाइयों और दलदल के दरमियान तंग रास्ते से गुजरकर इस खतरनाक जगह को अबूर करके दूसरी जानिब निकल आए। दारा ने सुख का सांस लिया। उसे यकीन हो चुका था कि वो भूत महल के चुंगल से निकल चुके हैं। एक बार फिर कहीं से मलका परी उड़ती हुई आ गई। उसने चारों दोस्तों से कहा, अभी कुछ और मराहिल भी आएंगे जिनसे तुम बेखौफ होकर गुजर गए तो इस भूत महल की जालिम ताकतों के चुंगल से निकल जाओगे। हिम्मत बिल्कुल मत हारना और कोई गलती न करना। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी रहनुमाई करती रहूँगी। दारा बोला, इस किस्म के मराहिल आना तो एक दुश्वारी है, मगर सुल्तान का रवैया इजाफी है। इसकी बार बार मज़ाहमत की वजह से हमें हर मरहला मज़ीद दुश्वार महसूस हो रहा है। मलका परी बोली, तुम ज़रा सब्र करो। वो वक्त करीब आ चुका है जब सुल्तान के जहन से जादू का असर ज़ायल हो जाएगा और इसकी आंखें खुल जाएंगी। जल्द ही वो अपनी असल हालत में आ जाएगा और जान जाएगा कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी हिमायत और मदद करेगा। अचानक फ़िज़ा में एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। 14वीं किस्त यहीं तक।